प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जब केंद्र की सत्ता में आई है, पार्टी हर तरफ से मजबूत ही हुई है। फिर चाहे संगठन के तौर पर हो या फिर देश में पार्टी का प्रसार। इतना ही नहीं, धन के मामले में भी बीजेपी दूसरे दलों की तुलना में बेहद सेहतमंद हो गई है। जी हां, बीजेपी ने आमदनी और खर्च दोनों में वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2019 से 20 की वार्षिक रिपोर्ट की माने तो पिछले वित्त वर्ष 2018 से 19 में पार्टी को करीब 2,410 करोड़ रुपए की आमदनी के मुकाबले 50% के इजाफे के साथ 3,623 करोड़ रुपए की आय हुई। चुनाव आयोग की तरफ से की गई एनुअल ऑडिटिंग की माने तो बीजेपी को वित्त वर्ष 2019 से 20 में इलेक्टोरल बॉन्ड से 2,555 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जो वित्त वर्ष 2018 से 19 में हुई 1,450 करोड़ रुपए की आमदनी से 76% ज्यादा है। वहीं पार्टी ने चुनाव पर खर्च 1,352 और 792.4 करोड़ रुपए खर्च किए। बीजेपी ने पिछले वित्त वर्ष में कांग्रेस के मुकाबले 5.3 गुना ज्यादा कमाई की है। कांग्रेस पार्टी को वित्त वर्ष 2019 से 20 में 682 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। उसी वर्ष बीजेपी ने कांग्रेस के कुल 998 रुपए के खर्च के मुकाबले 1.6 गुना ज्यादा खर्च किया। खास बात यह है कि बीजेपी ने पिछले वित्त वर्ष में टीएमसी, कांग्रेस, एनसीपी, सीपीएम, बीएसपी और सीपीआई की कुल आय से 3 गुना से भी ज्यादा कमाई की। पिछले साल बीजेपी की आमदनी 50% बढ़ी तो कांग्रेस की 25% घट गई। बीजेपी को 2,555 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से, जबकि 844 करोड़ रुपए अन्य मदों से आए। पार्टी ने बताया कि उसे 291 करोड़ रुपए व्यक्तिगत दान, 238 करोड़ रुपए कंपनियों, 281 करोड़ रुपए संस्थाओं, जबकि 33 करोड़ रुपए अन्य मदों से मिले। पार्टी को विभिन्न मोर्चा से 5 करोड़ रुपए और मीटिंग से 34 लाख रुपए हासिल हुए। आवेदन शुल्क से बीजेपी को 28 लाख, डेलीगेट फीस से करीब 1.3 करोड़ और सदस्यता शुल्क से 20.1 करोड़ रुपए मिले। हालांकि बीजेपी के खर्च का वृद्धि प्रतिशत आमदनी के मुकाबले कहीं ज्यादा रहा। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी में बीजेपी ने बताया कि उसने वित्त वर्ष 2019 से 20 में 1,651 करोड़ रुपए खर्च किए। उसके पिछले वित्त वर्ष में ये आंकड़ा 1,005 करोड़ रुपए का रहा था। इस प्रकार एक साल में बीजेपी का खर्च करीब 64% बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट।